हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स सरफेस इवन वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। फिगर मैंने बना रखा है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये है राइट सर्कुलर कोन। मैंने लिख रखा है हर चीज, ये कोन है ना। कोई कुछ ना कहे आपकी क्लास में, खाली कोन बोले, खाली सिलेंडर बोले, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, सो ये राइट सर्कुलर कोन है। A solid consisting of this whole thing is solid। ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। सॉलिड, जब कोई सॉलिड बात करे यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहां से लेके यहां तक 120 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इज प्लेस्ड अपराइट, इज प्लेस्ड अपराइट यानी कि ऐसे रखा हुआ है इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें पानी है, पानी भरा हुआ है ऐसे ऐसे, है ना। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में वाटर इज देयर लाइक दिस, फुल ऑफ वाटर, सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये इसके बॉटम को छू रहा है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फीयर, ये पूरे बॉटम को छू रहा है। और ये हमारा बाहर सिलेंडर है, बारहमाह सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर केप्ट इन द लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब किसी चीज में पानी हो, उसमें हम कोई चीज डालते हैं तो पानी निकल जाएगा, कुछ गिर जाएगा। तो बात ये करना है आपसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी बचा रहेगा इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। भाई इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक 120 है, तो बचा ये पूरा का पूरा 60। तो 120 प्लस 60 मेक्स इट 180। आगे ये हमारा हेमिस्फीयर है, तो ये 60 है, तो इसका हेमिस्फीयर का 60 होगा। हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये 60 थी, ये भी 60। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस हाफ स्फीयर। नाउ लेट अस स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारा पाई आर स्क्वायर 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज सिंपली यूज द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट ऑल द कैलकुलेशंस। पाई आर स्क्वायर 60 स्क्वायर इंटू h1, ये सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 है, माइनस ये हमारा पहला पार्ट खत्म कर दिया हम लोगों ने। दूसरा पार्ट बात है 1/3 इंटू पाई, ये बात कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हाइट कितनी है, कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट है 120 और आर कितना है, आर 60 है, तो इंटू 60 स्क्वायर इंटू 120 सेकेंड पार्ट प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर क्यूब क्या होगा, किसकी बात हो रही है, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की आर है 60 क्यूब। ये सॉल्व करने से आप देखेंगे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। बट देयर इज नो बाउंडेशन, यू कैन डू इन व्हाटएवर यू वे यू वांट। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट एंड हाउ यू शुड गो अबाउट इट। कैसे करना है, चीजों को समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन का शुरू करें तो लिखने की चाहे क्या हम लोग, बाकी सब चीजें तो बहुत आसान होती है। ठीक, नाउ दिस इज फॉर यू टू, इफ यू डू इट दिस वन इट विल बी डन क्विकली। नाउ व्हाट हैपेंस इज पाई
इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180। देखो यहाँ भी पाई 60 स्क्वायर है, यहाँ भी पाई 60 स्क्वायर है, और यहाँ भी पाई 60 स्क्वायर है। ये एक अंदर आ जाएगा, बाकी सब बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। इंटू 180 माइनस ये सब बाहर आ गया। अब अंदर रह गया आपका, इसको सॉल्व करोगे तो अंदर आ जाएगा 40 प्लस 40। इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको ढंग से करेंगे तो आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पाई इंटू 60 स्क्वायर करने से आएगा 3600, यहाँ पर करेंगे तो 180 माइनस 80 आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 180 minus 80 is 100. So ultimately what will happen is, if you solve this completely, you will get 1,131,428.51 centimeter cube, and this one converted into meter, it will become 1.131 meter cube. ये है बात पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक, नाउ विल टेक अप द, एक इसमें एक चीज थी कि हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। ठीक, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया और कोई बात नहीं। और अगर कोई सेंटीमीटर क्यूब में लिखे तभी कोई, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, द एंटायर क्वेश्चन इज इन सेंटीमीटर, नथिंग रॉन्ग इन दिस। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द बोर्ड पर फिगर बना रखा है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, ये पूरा पूरा स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, ये इसका सिलिंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल नेक है, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, ऊपर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ये सिलिंड्रिकल, ये बात हो रही नेक की। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, ये स्फेरिकल पार्ट है, इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा 8.5 by 2, इट विल कम टू बी 4.25, तो इसका रेडियस भी निकाल लिया 4.25 रेडियस है स्फीयर का। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसमें कितना पानी आएगा, तो पानी कितना आएगा, पूरा का पूरा यहाँ पानी रहेगा, पानी यहाँ भी रहेगा और पानी यहाँ भी रहेगा, तो यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, अमाउंट ऑफ वाटर विल बी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, दोनों का आएगा। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इसका वॉल्यूम आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। करना क्या हम लोगों को, check whether she is correct, we want to know whether the calculation is correct or not, taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14 करता हूं, इसको ध्यान से लिखिएगा। So volume of vessel, volume of vessel is equal to volume of sphere, volume of sphere plus volume of cylindrical part plus volume of cylinder, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर कर रहा हूँ ऐसे, जगह यहाँ पे कम है इसलिए यहाँ से करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर और एच, है ना। जब भी कभी इट डजंट डिस्टर्ब अस, कभी भी जैसे दो रेडियस आ रही है, दो हाइट आ रही है, तो एक को h1 कर दो, एक को h2 कर दो, बट नो कंफ्यूजन। सो हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये क्या हो रहा है स्फीयर, स्फीयर का आर क्यूब कितना है 4.25, तो इट विल बिकम 4.25 होल क्यूब प्लस पाई इंटू आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में रेडियस कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो व्हाट यू गेट इज 4/3 इंटू 3.14 इंटू 76.76 समथिंग, प्लस यहाँ पर 8 इंटू 3.14, ठीक है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 321.392 प्लस 25.12, ये आप लोग स्टेप वाइज में लिख दिया यहाँ पर, आप इसको कैलकुलेट करके देखें, यू कैन check it for yourself, and ultimately what you will get is 0.51 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और कैलकुलेशन कितना आ रहा था 345 आ रहा था, तो दिस नॉट अ डिफरेंस, है ना, एक आध पॉइंट का डिफरेंस होता तो मान सकते थे, बट दिस ह्यूज डिफरेंस, सो दैट मीन्स दिस शोज दैट शी इज रॉन्ग, है ना, वी कैन से दैट
hence the student is wrong. ठीक है, with this we have finished this chapter और इसी के साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा खत्म हो जाता है और अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.